तो हेलो गाइस, अरे ये मेरे हाथ में क्या है तो समझ रहे हो ना। chicken leg piece, chicken leg piece, chicken leg piece, chicken leg piece, chicken. तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट बट शेयरिंग ड्रॉप्स ओपी आइटम। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या ये शेयरिंग ओपी आइटम ड्रॉप करता है। तो इस वीडियो में हमारे 3 मकसद होंगे। पहला, हमें एंडर ड्रैगन को दौड़ा के मारना है। दूसरा, हमें एंडर ड्रैगन को दौड़ा के मारना है। और तीसरा, हमें एंडर ड्रैगन को दौड़ा के मारना है। तो मैं एक केव में आ गया था ताकि मुझे 2 आयरन मिल जाए जिससे मैं शेयर बना लूँ और शिप्स को नंगू पुंगू कर सकूँ। तो मैंने शेयर बना लिया था और मैं एक गली का बकरा ढूंढने बाहर चला गया था। तो गली का बकरा मुझे दिख नहीं रहा था और वहाँ पर मुझे बहुत सारे दिख रहे थे। तो मैंने एक ब्राउन शिप को चुना क्योंकि ब्राउन थोड़ा सा रेयर है और शायद मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। और तुम मुझे यहाँ पर इंचेंटमेंट बॉटल और 30 कुकिड बीफ मिल चुकी थी। तो ये हमारे काम आएगा, इसे हम खा सकते, तो काम तो आना ही है उसको। तो फिर बाद में मुझे एक और एक ब्राउन मिली जिसमें मुझे एक डायमंड का ब्लॉक मिल चुका था और कुछ ऑब्सीडियन और मुझे यहाँ एमराल्ड के ब्लॉक। तो यहाँ कुछ ज़्यादा ओपी आइटम निकल रहे थे। तो यहाँ मुझे क्रॉसबो मिला था और कुछ पोशन मिले थे। तो यहाँ मुझे गोल्डन कैरेट मिल चुके थे जो कि 33 थे। तो नॉर्मल फूड तो मैं खाने वाला हूँ नहीं क्योंकि मेरे पास गोल्डन कैरेट थे। तो मैंने डायमंड का इनगट बना लिया था ताकि अगर मुझे सूट ना मिले इससे नेदरराइट का तो मैं उसके लिए अपना सूट पूरा कर सकूं। तो यहाँ मुझे इंचेंटमेंट टेबल मिल चुका था और कुछ TNT मिल गए थे 41। तो एंडर ड्रैगन को मारने में काम आएगा और मुझे और TNT मिल गए थे और एक स्टैग और 2 TNT हो गए थे हमारे पास। तो इतना काफ़ी है। तो यहाँ एक स्पाइडर आ रही थी तो शायद नहीं मार रही हम लोग को, पर हम उसको ज़रूर, मुझे इसकी आवाज़ नहीं पसंद है। तो मैंने इसको मार दिया था और मैं शिप को शेयर करने चला गया था। तो मैंने इसको शेयर किया तो मुझे शायद एमराल्ड के ब्लॉक मिले और मुझे एक पोशन मिला जो कि मैं इन पे ही ट्राई करूँगा। तो मैंने इसको शेयर किया तो इसने मुझे कचरा दिया। तो इसके बदले में कुछ तो देना था ना मुझे, तो मैंने इसको दिया। तो मैं एक और शिप को शेयर करने चला गया। तो यहाँ मुझे इंचेंटमेंट चेस्ट प्लेट मिली, वो भी नेदरराइट की, और उसमें थॉर्न्स 2 लगा है और अनब्रेकिंग 3। तो ये शिप अच्छी थी तो मैंने इसको नहीं मारा। तो यहाँ मुझे शावल मिल गया था, वो भी नेदरराइट का जो कि कचरा है, और मुझे इंचेंटमेंट टेबल और कुछ बुक शेल्स मिल चुकी थी। तो मैं इसका इंचेंटमेंट फुली 30 लेवल का बनाऊंगा। तो इसको यहाँ और यहाँ उसके पीछे हम रखेंगे बुक शेल्स ताकि इसको हम 30 लेवल का बना सके और अपने टूल्स को इंचेंट कर सके। तो यहाँ में पूरी तरीके से ये तैयार हो गया था। तो देखते हैं कि ये 30 लेवल का है कि नहीं। तो हम चूज़ करेंगे स्टोन। तो ये पूरी तरह 30 लेवल का हो चुका था। तो हम अभी एक और शिप को शेयर करते हैं। तो इसको मैंने शेयर किया और मुझे एक कचरा मिला और मुझे मिला रॉकेट्स। तो क्या पता इसमें से वो भी निकले अलाइट्रा जो कि एंड सिटी में मिलता है। तो यहाँ मुझे एनविल और गोल्डन एप्पल मिल चुका था। तो गोल्डन एप्पल हमारे पास ज़्यादा नहीं था तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने एक शेयर किया तो यहाँ हमें एक कचरा मिला और कचरा मिला। तो मैं इसको उठाने वाला था नहीं तो मैंने एक किया तो मुझे इसमें बहुत सारे रॉकेट मिले तो मैंने उठा लिया। क्या पता हमें अलाइट्रा मिल जाए। तो हमें बो मिल चुका था जो कि हमें काम आएगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंचेंटमेंट लगी है। तो इसमें लगा है पंच 1 और इन्फिनिटी 1। तो हमारा काम हो गया। तो हमारे पास 10 एरो से तो हमारा काम हो गया। तो हम आसानी से एंडर ड्रैगन को मार पाएंगे। तो हमें इस शिप से कचरा मिला और इससे हमें इंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल मिला। तो मैं इसको उठाने था क्योंकि ये बहुत ही रेयर है और हमें ऐसे ही मिल गया, वो भी 3। तो मैं एक और शिप को शेयर करने चला गया। तो यहाँ मुझे एक शिप दिखी, इसने भी गोल्डन एप्पल ड्रॉप किया और TNT हमारे पास 2 स्टैक हो गए थे तो मैं इसको नहीं उठाया। तो
मैंने एक और एक शिप को शेयर किया, तो मेरा काम सिर्फ यही था शेयर करो और लो। तो यहाँ मुझे ट्राइडेंट मिल गया था, तो विश करते कि इसमें रेप्टाइड ना लगा हो, लॉयल्टी लगा हो। तो यहाँ मुझे सामान फेंकना पड़ेगा ताकि मैं ट्राइडेंट को उठा पाऊँ। तो मेरी पूरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी थी, तो यहाँ हमें मिल चुका है और इसमें लगा है लॉयल्टी। तो हमारी विश पूरी हो चुकी थी, तो मैं एक और एक शिप को शेयर करने गया। सबसे पहले मैं ट्राइडेंट को फेंक के देख देता हूँ कितने स्पीड में आता है। तो ये शायद नहीं आया क्योंकि मेरी इन्वेंटरी पूरी तरह फुल है। तो ये मेरे मुंह में घुस रही है, तो ये बहुत ही मस्त है चीज़ है। तो इसके साथ मैंने पकड़म पकड़ाई खेली और मैंने इसको उठा लिया। तो मैंने अपना इन बुक शेल्फ फेंक दिया ताकि मैं अपना प्यारा ट्राइडेंट उठा सकूं। तो मैंने एक और एक शिप को शेयर किया, तो इसमें मुझे एमराल्ड के ब्लॉक मिल चुके थे जो कि मेरे कोई काम के नहीं थे, और एक नेदरराइट का इनगट मिल चुका था जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो मैंने कुछ सामान फेंका ताकि मैं अपना प्यारा इनगट उठा सकूं। और मैंने एक और एक शिप को शेयर किया, तो उसमें मुझे और इंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल, हाँ इंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल मिला हमें। तो मैंने यहाँ पोशन ऑफ इंस्टेंट हिल भी उठा लिया ताकि एंडर ड्रैगन को बिना अपना हेल्थ कम किए मार सकूँ। तो यहाँ मुझे और TNT मिल गया था, तो मैं उसको नहीं उठाया क्योंकि मेरे पास 2 स्टैक TNT पहले से हो गए थे। तो मैंने एक और शिप को शेयर किया, तो उसमें मुझे नेदरराइट का ब्लॉक मिल चुका था और शायद गोल्डन की ब्लॉक। तो मैंने अपना सामान फेंका और अपना प्यारा ब्लॉक उठा लिया। और यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत थी गोल्डन ब्लॉक की, क्योंकि मुझे उनके साथ ट्रेड करके एंडर पर लेना था वो पिगलिन के साथ। तो मैंने अपना सामान फेंके गोल्डन ब्लॉक उठा लिया और यहाँ रात हो रही थी, तो मैं अपना बेड बिछा के सोने चला गया। तो यहाँ मैं सो चुका था और मैं निकल पड़ा एक और शिप को शेयर करने। तो ये मेरे बाजू में ही थी, तो मुझे और गोल्डन एप्पल मिल गया और मैंने पोशन को नहीं उठाया क्योंकि मेरे पास इन्वेंटरी मेरा फुल था। तो मैंने एक और एक शिप को शेयर किया जो कि मुझे अलाइट्रा देती और कुछ गोल्डन कैरेट्स। तो अलाइट्रा हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा क्योंकि हम एंडर ड्रैगन को उड़ उड़ के मारेंगे। तो यहाँ मैंने अलाइट्रा ले लिया था, तो हम इसको बाद में पहनेंगे। तो मैं और शेयर करने चला गया। तो यहाँ मैं पूरी तरह से नेदरराइट सूट पहना हुआ था और कतई जहर और आग लग रहा था, मतलब हॉट लग रहा था। तो यहाँ देख लीजिए पूरा सूट मेरा रेडी था और मैं पूरी तरह से रेडी था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। सिर्फ मेरे को चाहिए था आई ऑफ एंडर। तो मैं यहाँ नेदर पोर्टल में जाने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर मैं अलाइट्रा पहनने वाला था, पर मुझे नेदर में जाना था। तो नेदर में मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं पूरी तरह से अपना सूट रेडी था और मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना लिया जो कि मैंने बहुत बड़ा बनाया था। और मेरे पास नेदरराइट का सूट था, तो मेरे को नेदरराइट ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने उसको अपने पोर्टल को सजाने के लिए यूज़ किया। तो कमेंट करिए आपको ये पोर्टल कैसे लगा। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, वैसे आप बताइए आपको कैसे लगा। तो अभी बारी थी कि मुझे अपना पोर्टल, अभी फ्लिंट एंड स्टील तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने लावा बकेट ले लिया ताकि मैं अपने पोर्टल को ऑन कर सकूं। और मैंने वहाँ वुड लगा दिया और वो लावा डाल दिया वहाँ पर ताकि वुड जले और मेरा पोर्टल ओपन हो जाए। तो मैंने यहाँ लावा लगा दिया, तो मेरा पोर्टल पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो क्या ही, जितना ये बाहर से अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा बुरा ये अंदर से है। तो चलिए चलते हैं पोर्टल के अंदर। बट उन मनहूसों से बचने के लिए हमें गोल्डन का हेलमेट तो पहनना ही होगा, नहीं तो भाई वो दौड़ा दौड़ा के हमें मारेंगे। तो एंडर ड्रैगन को मारने के पहले ही वो हम मर जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैंने अपने लिए यहाँ हेलमेट बना दिया था और मैंने अपने गोल्डन ब्लॉक को गोल्डन इनगट में बना दिया था। तो वहाँ पर मुझे अच्छी वाइब नहीं मिली, तो मैं बहुत ही दूर आके एक और नेदर पोर्टल बनाता हूँ। मेरे पास ऑब्सिडियन की कमी नहीं थी, तो यहाँ मैंने अपना पोर्टल बना लिया था और मैं आ गया था। तो शायद मुझे यहाँ अच्छी बायोम मिल गई थी। तो यहाँ पर मुझे उन मनहूसों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उनके साथ अपना पूरा गोल्डन इनगट फेंक दिया और देखते हैं ये मनहूस मुझे एंडर पल देते हैं कि नहीं। वैसे तो मैंने बहुत गोल्ड फेंक दिया था, तो ये पूरा पक्का था कि मुझे एंडर पल
मिल जाएगा। तो इनको ट्रेड करने देते हैं और नीचे बहुत ही ज़्यादा सामान दिख रहा है और शायद एंडर पर्ल भी मुझे दिख रही है। तो ये चारों एक साथ फेंक रहे थे सामान और एक साथ उठा रहे थे गोल्ड। तो मुझे अभी इनसे बदला लेना था, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं रहता, मतलब कि ओपी आइटम नहीं रहता है, तो ये मुझे बहुत दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। तो मैंने अब इनको पूरी तरह से ढक दिया ताकि इनके नमूने, मतलब इनके जो रिश्तेदार है वो इनको मरते हुए देख ना सके, मतलब ताकि ये मुझे मार ना पाए। ऐसे देख लेंगे तो वो भी मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो पूरा गोल्ड ख़त्म होने के बाद मैंने इनको मारने का सोचा, तो मैंने तीनों को मार दिया और बस एक ही बचा था, क्योंकि मैंने एक को बचाया क्योंकि मुझे एंडर पर्ल नहीं मिला था। तो इसको भी मैंने मार दिया क्योंकि मुझे एंडर पर्ल मिल चुका था। और यहाँ देखो इन्होंने क्या कचरा कर दिया। तो यहाँ मुझे एंडर पर्ल दिख रहा था, तो अभी मेरा सिर्फ एक ही काम था कि एक सामान फेंको और उनको उठाओ, फिर नहीं मिलता है तो फेंको फिर उठाओ, फेंको फिर उठाओ। तो मैं थोड़ी देर के लिए यही काम किया और फिर मुझे जब एंडर पर्ल मिल गया तो मैं अपने नेदर ब्लेज रॉड ढूंढने चला गया। तो यहाँ मैं ढूंढ रहा था तो मुझे एक बहुत ही कचरा मिला, तो मैंने फेंक दिया। तो यहाँ मुझे 2 स्टैक एंडर पर्ल मिल चुके थे। तो अभी बारी थी कि मैं ब्लेज रॉड ढूंढने जाऊँ। तो यहाँ मैं ब्लेज रॉड ढूंढने जा ही रहा था और मुझे पास ही में मिल गया। तो मैंने इधर ब्लेज को बहुत मारा और मुझे इसने नहीं ड्रॉप किया। तो मैं और भी मुझे स्पॉनर मिल गया था, तो मैंने उसको मार मार के ढूंढा, पर इन नमूनों से मुझे बच के रहना था, क्योंकि भाई ये इधर की खतरनाक लगते हैं, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तो यहाँ मैंने और मारा तो भाई इसमें कदर ही नॉकबैक लगा था, तो मुझे उनके पास जा जाके मारना था। तो मुझे यहाँ मिल गया था 16 मिल गए थे। तो क्योंकि इसमें लूटिंग 3 लगी थी तो मुझे 16 मिल गए। तो मैंने यहाँ अपना नेदर पोर्टल बनाना के लिए सोचा, तो मैंने ये जगह ब्लॉक कर दिया ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे अपने ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए। तो मैंने यहाँ टॉर्चेस लगा दिया ताकि मैं आराम से अपना नेदर पोर्टल बना सकूँ बिना डिस्टर्ब के। तो मैंने इसके लिए अपना पिकैक्स निकाल के इधर बाजू में जगह बनाया, क्योंकि भाई छोटी सी जगह थी। तो यहाँ मैं आ गया था अपने पोर्टल में और यहाँ मुझे जंगल बैम मिली थी। तो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड इधर इस डायरेक्शन में था और पहली हमारी टूट गई। तो यहाँ मुझे 2, एक मुर्गी मिली और एक पोपट मिला। तो मुझे इन दोनों में से एक को चुनना था, तो मैंने पोपट को चुना, क्योंकि पोपट हमारे पूरे सफ़र में काम आएगा। बट ये पोपट बहुत ही ज़्यादा लालची था, क्योंकि ये मेरे तीनों खा गए और मेरे से टेम भी नहीं हुआ। तो इससे अच्छा भाई मुर्गी को दे देता, भले मेरे साथ नहीं आती पर दिल तो दिखाती। तो मैंने यहाँ रेप्टाइड मिला था मुझे, तो मैंने उसको यूज़ किया और एलाइट्रा पहन के मैं उड़ गया। तो मैं यहाँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के डायरेक्शन में बढ़ते गया। तो यहाँ देख ही सकते हो आप, मैं उड़ रहा हूँ। एलाइट पहनने के बाद मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ मैं बढ़ते गया तो यहाँ से मुझे विलेज मिल गया था। तो चांसेस है कि मुझे यहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाए, क्योंकि भाई मैं बहुत दूर आ गया था। तो शायद से विलेज के नीचे मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड रह सकता है। तो मैं आगे बढ़ा और मुझे एक फेंक के ट्राई करना था कि मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे नीचे है कि नहीं। तो लकीली मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे नीचे था और मैं बहुत ही करीब था वो एंडर ड्रैगन को दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए। तो मैंने यहाँ पूरी तैयारी कर ली थी। तो मैं पूरा एक बार चेक करा था कि मैं पूरा एकदम प्रिपेयर हूँ कि नहीं। तो मैं पूरी तरह प्रिपेयर था और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। तो मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैंने टॉर्च लगाया और मैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने चला गया। तो भाई यहाँ पर बहुत ही सारा मूव थे, तो मैंने इनको मारा और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए चला गया। तो यहाँ पर बहुत ही अंधेरा था, तो मैंने हर जगह टॉर्च लगाने को सोचा, क्योंकि यहाँ मैं नहीं चाहता था कि एंडर ड्रैगन को मारने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ेगा तो मुझे कोई डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पर एक था जो कि मुझे पीछे से ठप्पा दे सकता था, तो मैंने इसको पहले ही ठप्पा कर दिया। तो यहाँ बहुत ही अंधेरा था, तो मैंने अपना टॉर्च लगा दिया था। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, तो मुझे यहाँ पर चौकन्ना रहना था, क्योंकि कोई भी मूव मुझे पीछे से आके ठप्पा दे सकता है। तो यहाँ ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो भाई इसको ढूंढने में बहुत ही टाइम जाने वाला था और मुझे कोई पीछे से धप्पा दे रहा था, तो मैंने उसको मार दिया। फिर मेरे
हाथों में खुजली हुई। फिर बाद में मैंने यहाँ बुक शेल्फ थे सबको जला दिया, क्योंकि भाई ये मेरे कोई काम के थे नहीं और मुझे इनको देखते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने पूरी आग लगा दी और पीछे जाके बैठ गया ताकि मैं इनको जलते हुए मज़ा ले सकूं। तो भाई इनको जलते हुए देख के मुझे और भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई ये मुझे अगर अपने रियल वर्ल्ड में मिलते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता था। तो उस गुस्से को मैंने एंडर ड्रैगन पे निकालने के लिए बचा के रखा। तो मैं यहाँ आ गया था, तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया था और मैं पूरा प्रिपेयर हो गया था। तो यहाँ मैंने एक एंडर पर्ल फेंक के उधर गया, क्योंकि भाई मेरे पास इतने ज़्यादा ब्लॉक नहीं थे कि मैं ब्रिज बना के जाऊँ। तो यहाँ मैं आ गया था, मैंने क्रिस्टल तोड़ना शुरू कर दिया और मेरे पास में यही था, तो मैंने सबसे पहला इसी को तोड़ा और फिर बाद में मैं ऊपर चढ़ के एरो मार मार के तोड़ना बेहतर समझा। फिर बाद में एक तीर एंडर ड्रैगन को लग गई थी और फिर बाद में ये भी पास में था, तो मैंने इस क्रिस्टल को भी तोड़ा और फिर बाद में भाई मैं नीचे गिर गया था, तो मेरी हेल्थ पूरी कम हो गई थी। तो मैंने फटाफट गोल्डन एप्पल खाया और अपनी हेल्थ बढ़ा ली। तो मुझे और भी क्रिस्टल तोड़ने थे, तो मैंने एक एक करके तोड़ा और फिर बाद में एरो यूज़ किया ताकि मुझे बार बार उन पर चढ़ के जाना ना पड़े। और फिर बाद में मैं जो केबिन वाले थे उनको ऊपर चढ़ चढ़ के तोड़ा। तो यहाँ लो हो गई थी, तो मैंने इंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल खाया और मेरी हेल्थ फुल हो गई थी, तो मैंने और भी क्रिस्टल तोड़ा। तो ये मेरा लास्ट था, तो अब बारी थी मेरे 3 मकसद को पूरे करने की। तो मैं फटाफट नीचे गया और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं एकदम आराम से नीचे उतरा, क्योंकि मैं अपने मकसद के एकदम नज़दीक था और मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं किया था। तो यहाँ मैं एंडर ड्रैगन को मार रहा था और वो बार बार उड़ जा रहा था, तो मुझे इसका इंतज़ार करना पड़ता था। मार रहा था, तो यहाँ पर उसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा। तो भाई इसको मैंने हेड पे मारा, क्योंकि शायद इसको हेड पे ज़्यादा डैमेज पड़ता है और मैं बार बार इसके उड़ने के बाद वापस आ जा रहा था। तो भाई ये मूवमेंट में मैं इसको मारते मेरे को लगा भाई ये वापस उड़ जाएगा, तो वापस इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई इसको मार दिया और मैंने, तो यहीं ये चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर मैंने इसको मरते हुए देखा, तो यहीं ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि भाई लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को बनाने में मैंने अपनी मम्मी की डांट और मार दोनों खाया, और आपको लाइक करने में ना कोई मारेगा ना कोई डांटेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इस चैनल पे सीरीज़ भी आती है और चैलेंज भी होंगे, वो भी कभी कभी डुओ भी हो सकते हैं। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने कमीने दोस्तों को, और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।